हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। दिस इज मैंक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल जनरल मैंक। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो किससे रिलेटेड है ये सबसे पहले बता देता हूं। तो आज का वीडियो जो है एनडीए 1 2022 से रिलेटेड है। अगर आप एनडीए 1 2022 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है जिन लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि लास्ट 1 मंथ में क्या पढ़ें, यानी कि उनका अगर हिस्ट्री छूटा पड़ा है या फिर पॉलिटी अभी उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी कुछ कवर पूरा हो नहीं पाया सिलेबस, तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। सो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। एंड आपका जो मैं ये बताने होऊंगा, आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो कौन सा होने वाला है जिसकी मदद से आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अगर लास्ट मंथ में आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर आएगा एनडीए में, एंड आपका मेरिट में भी काफ़ी अच्छा नाम आएगा। सो आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है कि सिर्फ आप 9 घंटे में पढ़ के 60 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। सिर्फ 9 घंटे पढ़ना है, टोटल 9 घंटे, वो भी सिर्फ एक दिन 9 घंटे अगर पढ़ लेंगे तो एक दिन में, मतलब टोटल 9 घंटे ही स्टडी आपको करनी है और आप 60 मार्क्स तक गेन कर सकते हैं। क्या है वो सारे टॉपिक्स, उनको आप पढ़ के अच्छा मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि लास्ट 1 मंथ आपका रह गया है। आपका पता होगा कि 10 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, तो 10 अप्रैल से पहले अभी सिर्फ आपके पास अप्रॉक्स 1 मंथ बचा है। 1 मंथ में आपको करना क्या है। सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनको लगता है कि उनका जियोग्राफी छूटा है, हिस्ट्री छूटा है, पॉलिटी छूटा है, इकोनॉमिक्स छूटा है। ये सारे जो चैप्टर हैं, क्योंकि जीएटी का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, इतना ज़्यादा वास्ट है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, आपको समझ नहीं आता आप कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर हम लास्ट मंथ की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको पूरा सिलेबस कवर नहीं करना है। अब आप सोचेंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ कि आपको सिलेबस ही नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना मतलब यह है कि सिर्फ आपके पास 30 दिन का टाइम है, एक महीने का। अगर आप पूरा सिलेबस कवर करेंगे तो आपको कई महीने लग जाएंगे, इतना टाइम आपके पास है नहीं। आपको तो एग्ज़ाम इसी बार देना है ना, एनडीए 1 2022। अगर आपको अगले बार देना होता तो शायद आपको कह सकता था कि आप पढ़िए, लेकिन अभी आपके पास टाइम बहुत कम है। आपको एनडीए 1 2022 देना है तो आपके पास सिर्फ 1 मंथ का टाइम है। सो आप पढ़ें क्या, सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि देखो, अगर आपका हिस्ट्री छूटा है, अगर बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़ा, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि बिल्कुल भी पढ़िए भी मत उसको, बिल्कुल भी मत पढ़ें। आप उसको टच भी ना करें। आप अगर आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट जो कि है कि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, आप उसको टच कर रहे हैं, तो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी वही। आपका अगर सिलेक्शन होना होगा भी तो भी नहीं होगा। क्यों? अब इसका रीज़न ये है कि आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका मैथमेटिक्स एंड आपका होता है इंग्लिश। सो इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। सो गाइज, अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ की जो, अगर आप सेक्शनल कट ऑफ की बात करें, क्योंकि कट ऑफ आपकी दो प्रकार से होती है, एक सेक्शनल कट ऑफ होती है, एक ओवरऑल कट ऑफ होती है। तो अगर हम सेक्शनल कट ऑफ मैथमेटिक्स की बात करें तो सिर्फ आपका 300 टोटल मार्क्स होते हैं। 300 में आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ होती है सिर्फ 75 मार्क्स होती है। तो 75 मार्क्स आप मैथ में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आपको ये समझना है कि आप कैसे कट ऑफ, पहले सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने का सोचिए, फिर उसके ओवरऑल कट ऑफ, लास्ट में ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के बाद तब आप मेरिट का सोचिए। ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना है कि हमें पूरा सिलेबस कवर करना है। आपको मैथमेटिक्स का आपको पता चल गया है। जीएटी की अगर हम बात करें, जीएटी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिलेबस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपको समझ नहीं आता क्या होता है। टोटल आपका होता है 600 मार्क्स का एग्जाम। जीएटी की जो सेक्शनल कट ऑफ जाती है वो जाती है 150। अब 150 मतलब फिक्स ही नहीं है, 25% होती है अप्रॉक्स, हर बार यही जाती है। बाई चांस होता है कि 30% चली गई, सो बाई चांस होता है, बाकी हमेशा ही आपकी 25% ही कट ऑफ जाती है। सो आपको ये देखना है 150 मार्क्स में आपका 200 मार्क्स की सिर्फ इंग्लिश होती है, 200 मार्क्स की इंग्लिश होती है। तो अगर आप इंग्लिश में अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स तो आप सिर्फ इंग्लिश से ला सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर फिजिक्स बैकग्राउंड है, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब आप पढ़ के भी ईजिली अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो आपको ये नहीं देखना है, आप पूरा अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर छोड़ भी देंगे, पूरा छोड़ देंगे, तो भी आपका अच्छा मार्क्स आएगा, बहुत अच्छी रैंक भी आ जाएगी। लास्ट मंथ में आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड है, पीसीएम बैकग्राउंड है, तो आपको सिर्फ जीएटी के पोर्शन में इंग्लिश पढ़नी है, दूसरा आपको फिजिक्स पढ़ना है, वो भी वो चीज़ पढ़नी है जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री है। तो इन तीनों चीज़ों पे आप फोकस करेंगे तो आपका जीएटी के पेपर में अच्छा स्कोर हो जाएगा। अब मैथमेटिक्स तो आप कर ही सकते हैं, मैथमेटिक्स की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, तो मैथमेटिक्स आप कर लीजिए। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, जो मैंने सबसे पहले बताया था कि आप सिर्फ 9 आवर्स स्टडी करके 60 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। इतना कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। वो क्या है? वो है आपका करंट अफेयर।
अब करंट अफेयर का मतलब है मैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ट्रेंड ये है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं हर साल। तो करंट अफेयर आपका क्या है कि आप क्या डेली वाइज पढ़ें, डेली वाइज आपको नहीं पढ़ना है, आप मंथली वाइज कवर कर सकते हैं। कब तक का कवर करना है, पिछले 9 मंथ्स का आप करंट अफेयर जरूर कवर कर लें। एंड आप जो एडवाइस देता हूँ सितंबर से लेके आप फरवरी तक का जो 6 मंथ्स का करंट अफेयर होगा, सितंबर से लेके फरवरी 2022 तक का जो करंट अफेयर होगा इस पर आप ज़्यादा वर्क कीजिए। एंड एक एक घंटे की आप यूट्यूब पे वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप सर्च करेंगे सितंबर मंथ्स करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको एक एक घंटे की वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो 8 से 9 महीने का टोटल है, तो आप एक एक घंटे चाहे एक दिन में पढ़ें, एक दिन में तो मुश्किल है, लेकिन आप एक एक करके 2-2 दिन 8-9 दिन में 8-9 घंटे ही सब पढ़ना है और आपके आराम से 15 to 16 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप 15 क्वेश्चन इजी होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ घुमाया फिराया नहीं जाता है, आपको सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो आप 15 क्वेश्चन करके 60 मार्क्स आराम से इंक्रीज कर सकते हैं। सो करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा आपके पास प्लस पॉइंट है। तो करंट अफेयर को आप बिल्कुल भी मिस मत करना, करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाना। एंड मंथली वाइज जो करंट अफेयर की क्लासेस हैं उनको आप कर लीजिए, एक 1-1.5 घंटे की क्लासेस होंगी, आराम से आप हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। फ्रेंड्स, अगर आप NDA 1 2022 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो NDA 1 2022 के प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे बैच कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, जो कि 2 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, 5 अप्रैल तक आपका चलने वाला है। तो आप इसकी पुरानी सारी क्लासेस देख सकते हैं, एजुकेटर्स आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं। सुमित सर यहाँ पे GS आपका कवर कराने वाले हैं, साइंस आपका श्याम शर्मा सर आपका कवर करा देंगे। सो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी। तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो। CDS के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रैक्टिस बैच कोर्स यहाँ पे परीक्षा बैच कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। सारे एजुकेटर्स आपकी स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम जैसे आ गए हैं, आप लोगों के एडमिट कार्ड आने वाले होंगे। सो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए 2.1 विक्रमादित्य 2.1 बैच कोर्स लॉन्च किया जाए, जो कि 2 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। सारे ट्विटर्स आपके स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आप प्राइस रेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये प्राइस आपको कम प्राइस में पढ़ सकते हैं। कैसे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा। यहाँ पे रहेगा हैव अ रेफरल कोड, इस पर आप टाइप करना है आपको GM10। जैसे ही टाइप करके प्रोसीड टू पे करेंगे तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। आपका जो भी अमाउंट होगा आपको 10% की छूट मिल जाएगी। सेम यही प्रोसीजर आपको एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के सब्सक्रिप्शन के लिए करना है। हैव अ रेफरल कोड के स्थान पे आपको सिर्फ GM10 टाइप कर देना है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो जाइए, इनरोल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड NDA 1 2022 को क्रैक कीजिए। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।